नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके नियर पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपके नियर पास्ट। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से 72 घंटे पहले या फिर 4 दिन पहले की हो सकते हैं। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, और फ्यूचर जब आप रीडिंग देख रहे हो उससे 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, 72 घंटे बाद की आप रेजोनेट कर सकते हो। अगर आप इस रीडिंग को अगर हम कुछ टाइम स्टैम्प लगाए तो ये रीडिंग होगा 9 से लेके 18 फरवरी तक की होगी रीडिंग। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, आपको पता ही है। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और आप भी रीडिंग देखते रहिए, और आज नहीं तो कल आपसे भी जरूर रेजोनेट करेगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर एंड कमेंट से हमें हौसला मिलता है अपना काम करने में। और ये भी लगता है कि आप हमें अपना प्यार और अपनापन, हमें अपना आशीर्वाद हमें इस तरह से दे रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। देखते हैं आपके नियर पास्ट कैसा था। नियर पास्ट में तो आपकी जो एनर्जी थी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी, एक लवर्स की तरह, एक दिल फेंक इंसान जो होते हैं, जो थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में थे आप खुद को स्टेबल बनाना भी चाहते थे, किसी के साथ फ्लर्ट भी करना चाहते थे, और आप खुद को एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे थे। आप पॉजिटिव सोच रख रहे थे, प्यार में जाना चाहते थे, किसी के साथ रिश्ते में आप जाना चाहते थे। हो सकता है आप किसी के साथ शादी आपने किया है, या फिर शादी के बारे में, प्यार के बारे में आपने कोई अच्छा डिसीजन लिया है। अपने आप को आप बहुत अच्छे से मेंटेन करते थे। आप किसी कम्युनिटी की किंग या क्वीन की तरह खुद को प्रेजेंट करते थे। हो सकता है आप किसी ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हो, या फिर आप किसी ऐसे जॉब में हो जहां आपको हर कोई देखता है। आप खुद को बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव करके प्रेजेंट कर रहे थे। आप किसी के प्यार में थे, आप किसी से शादी करना चाहते थे, या फिर शादी किया है आपने। आप खुद को स्टेबिलिटी की तरफ लेके गए थे। आप अपने स्टेबिलिटी को हायर लेवल तक ले गए हैं, या फिर आप कुछ ऐसी पोस्ट पर आप खुद को ले गए थे जहां जाने के लिए लोगों को सालों लग जाता है। तो पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी। आप बहुत ही पॉजिटिव मूड में थे। हो सकता है आपने प्यार को लेके कोई डिसीजन ले लिया है, शादी कर लिया है। तो पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही हायर लेवल की आपकी एनर्जी थी। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी क्या एनर्जी है। प्रेजेंट में आपकी क्या एनर्जी है। प्रेजेंट में नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है पास्ट में आपने जो कुछ अचीव किया है, अपना पोस्ट, अपना ग्लैमर, अपना पोजीशन, अपना पैसा, या अगर आपने शादी किया है, कुछ भी किया है, तो प्रेजेंट में आपको उसकी अहंकार थोड़ा आ गया है। प्रेजेंट में ये देखिए, ये एयर साइन का ही कार्ड है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का। प्रेजेंट में आप उसी पोजीशन को होल्ड करके सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, ना आप किसी की सुन रहे हो, ना आप किसी की समझ रहे हो। प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है सिर्फ अपने तरफ देखने की एनर्जी है। जो आपके काम के नहीं है उसके साथ आप कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते हो। आप थोड़ी कड़वी जुबान का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि आप में थोड़ा अहंकार आ गया है मुझे लगता है। आप किसी की साथ उठना बैठना थोड़ा पसंद कम कर रहे हो। आप अगर आपको कोई परेशानी है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में आप उसको हील भी करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि ज़्यादा ना बोल के
बात कम करके, अगर ज़्यादा बात करने से परेशानी होती है, ज़्यादा बात करने से अपनी अहमियत कम होता है, तो अभी आप खुद को एक पावरफुल एनर्जी में लेके आ गए हो। आप पहले जैसी एनर्जी में नहीं हो। हाँ, आपका रुतबा, आपका जो स्टाइल है वो तो है, लेकिन आप पहले जैसी प्लेफुल एनर्जी में नहीं हो। अभी आपको जो अच्छा लगता है वो ही रहेगा, जो नहीं वो नहीं रहेगा आपके लाइफ में। जो काम के नहीं है वो आपके भी लाइफ में नहीं रह सकता। और आपको किसी की परवाह नहीं है। अगर आपकी बातों से किसी को दुख पहुंचे तो पहुंचे, कोई आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है आपने प्रेजेंट में आपका जो एनर्जी है, आपको भी किसी ने थोड़ा दुख दिया है, आप खुद को उससे हील कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि खुद को स्टेबल बनाए धीरे धीरे। अगर आपको किसी ने कुछ कहा भी है तो आप उस चीज़ को अपने अंदर से निकालना चाहते हो, और आप अपने पोजीशन में ही रहना चाहते हो। आप चाहते हो आप जैसे हो वैसे ही रहे। कोई अगर आपसे बात करना चाहता है तो उसको आपके तरफ आना होगा, और उसमें भी आपकी चॉइस रहेगी। आपको किसके साथ बात करना है, किसके साथ नहीं करना है, किसके साथ आपको उठना बैठना है, ये चॉइस आपकी रहेगी। पहले जैसे आपने मेहनत से अपनी स्टेबिलिटी कमाया है, तो प्रेजेंट में भी आप उसको बरकरार रखना चाहोगे। अब देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मुझे अभी लगा प्रेजेंट की एनर्जी जो है वो फ्यूचर में भी कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि फ्यूचर में भी आप इसी एनर्जी में रहोगे। आप ना किसी से ज़्यादा बोलोगे, ना कुछ बताओगे। आप अपना इमोशन कंट्रोल करोगे। आप उछल कूद के किसी को कुछ बताओगे नहीं, आगे चल के कुछ नहीं बताओगे। जिसको अच्छा लगेगा आपसे बात करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। आपको कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप स्टेबल हो, आपके पास सब कुछ है। आप किसी से कुछ मांग नहीं रहे हो, किसी के पास आप जा नहीं रहे हो। अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसको आपके पास आना पड़ेगा, और आप किसी से कुछ नहीं कहोगे। अपना एनर्जी आप स्टोर करोगे, आप अपना नॉलेज गेन करोगे। जितना नॉलेज आपने अब तक गेन किया है उसको आप इस्तेमाल करोगे। आप चुप रहोगे, आप किसी से कुछ नहीं बताओगे। आपको ये लगेगा कि बोलने से ज़्यादा चुप रहना ही अच्छा है, तो आप चुप रहोगे। आपकी जो पास्ट की एनर्जी थी उस एनर्जी में प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में मुझे नहीं लगता आप इन दिनों आओगे। आप थोड़ी रिजर्व हो जाओगे, आप थोड़ी सी कटे कटे से रहोगे। आप अगर बात करोगे तो करवा करोगे, नहीं करोगे तो कोई नहीं, बात नहीं। आप नहीं बात करोगे तो भी आपको चलेगा, क्योंकि आप अकेला रहना पसंद करोगे। आपके पास सब कुछ रहेगा, फिर भी आप चाहोगे कि जिससे मुझसे बात करना है वो मेरे पास आए, मैं तो नहीं जाऊंगा या जाऊंगी किसी के पास, क्योंकि आप तो स्टेबल हो। और आप में वो जो कंट्रोलिंग नेचर है वो आ जाएगा। खुद को कंट्रोल पर कर पाओगे आप खुद की इमोशन को कंट्रोल कर पाओगे। आप किसी के लिए अपना इमोशन नहीं दिखाओगे। अगर आपको देख के लोगों को पता चले तो चले, कोई बात नहीं, लेकिन आप आगे चल के किसी को अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं बताओगे, या प्यार के बारे में, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, परिवार के बारे में, या फिर कोई सजेशन भी आप नहीं दोगे। आप अपना नॉलेज अपने अंदर ही रखोगे और आप चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व करोगे। फ्यूचर की जो आपकी एनर्जी रहेगी वो ऑब्जर्विंग की रहेगी। आप देखोगे, सुनोगे, बोलोगे नहीं, चुपचाप रहोगे, शांत रहोगे। आप देखोगे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, होने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, कि आपको ऐसा रहना चाहिए, या फिर बोलना चाहिए, या फिर अपना इमोशन दिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए। यूनिवर्स जी क्या बोल रहे हैं आपको। मुझे लग ही रहा था
यूनिवर्स जी आपसे ये बोल रहे हैं, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, अपना प्यार दिखाइए, इमोशन दिखाइए, इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग मत होइए। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो बेशक बताइए। किसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहने से कुछ नहीं हासिल होता है। मन ही मन हमें दुख होता है। जितना दिन जाता है हम लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि अगर हम किसी पुरानी बात, किसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहेंगे तो हमें उस बात को भूलना तो नहीं होगा, उल्टा उस बात के कारण हमारे दिमाग अशांत रहेंगे, हम दुखी रहेंगे। तो प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, प्यार से मिलिए, सबसे बातें कीजिए। अगर आप किसी के प्रति आपका प्यार है तो उसको दिखाइए। कोई आपसे प्यार करता है तो उसको वेलकम कीजिए। अगर हम सीधे तौर पे बोले तो प्यार दीजिए और प्यार लीजिए। इमोशन को हाइड मत कीजिए, इमोशन दिखाइए। रिश्ते में प्यार दिखाइए, ज़्यादा सख्त मत होइए। प्यार अगर है तो प्यार दिखाइए, प्यार को छुपाइए मत। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।